ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होती है और कहा जाता है कि प्रदोष काल के समय यदि सच्चे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, जीवन के हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वह पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वह तो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। यह देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई। वे दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी वहां आ गए। दो हमशक्ल आदमी को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम्हारा पति कौन है। अब वह स्त्री भी हैरान हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जिस समय वह पुरुष प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय था और उसकी वह प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों को, सभी संकटों को दूर करने वाला है। ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, इसलिए बुध प्रदोष के दिन बुधवार की कथा जो कि भगवान गणेश से संबंधित है उसे भी जरूर सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। भगवान शिव शंकर महादेव की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी, उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर में पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से एक छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी, उसने यह सब देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटके में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहां पर किसी ने भगवान के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी में लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपने नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषों को भी बुलाया गया।
बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक में से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ये ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी ये बात सुनी तो वो भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख ही चुके हैं, एक बार ये भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, ये उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि ये औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी न मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा कि भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। कहा जाता है कि तब से बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार की कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ की जय।